Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और guys आज हो गया है 10th of February, ठीक है, जिसमें आपका आज यानी कि 10 फरवरी का एसएससी एमटीएस का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें पूछे गए गाइस सभी क्वेश्चन एंड आंसर हम आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप में से जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज का ये एग्जाम दिया है, सो गाइस इफ यू हैव कम अक्रॉस एनीथिंग एट द एग्जाम सेंटर या फिर ऐसा कुछ भी चीज है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर से कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। And apart from that, if you really want to share some of the questions that you remember जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे, जो कि आगे आने वाली शिफ्टों में जिन भी बच्चों के पेपर लगे हुए हैं उनकी मदद कर सकते हैं, तो उस तरह का अगर आप कुछ भी आपका किसी भी तरह का कुछ भी फीडबैक क्वेश्चन, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं जो कि ध्यान में देने हैं, कुछ भी अगर इस तरह का आपको लगता है आप जरूर से कमेंट में हमें शेयर कर दीजिएगा, सो दैट इट हेल्प्स दी अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। तो गाइज आज जैसे कि मैंने आपको बताया हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम वो सारे ही क्वेश्चंस जो कि हमें स्टूडेंट्स के फीडबैक के द्वारा पता चले हैं जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको कंप्लीट डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे। ओवरऑल वो सारे ही क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे गए हैं जीके जीएस के, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो चाहे जीके जीएस हो, जो कुछ भी आज पेपर में पूछा गया है, इवन इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं एसएससी एमटीएस यानी कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ये जो एग्जाम है ये एक ऐसा नेशन वाइड एग्जाम है जो कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट है बेसिकली, जिसमें आपका जो जनरल इंटेलिजेंस होता है, आपका जो रीजनिंग होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी चेक करी जाती है उस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के टेस्ट के पेपर के द्वारा। इसके अलावा जो भी जनरल इंग्लिश होती है, जनरल अवेयरनेस होती है, इस तरह के कुछ सेक्शंस होते हैं जिसके द्वारा आपका बेसिकली कितना उस चीज को लेकर नॉलेज है वो सारा सब कुछ टेस्ट किया जाता है। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं अपना नाम बनाना एसएससी एमटीएस के द्वारा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, तो जरूर से बहुत मेहनत करिए, इसी तरह के हमारे एग्जाम एनालिसिस देखते रहिए और पता करते रहिए कि पेपर में किस तरह की चीजें पूछी जा रही हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको प्रिपेयर करना है, कहीं भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज यानी कि 10 फरवरी के आपके एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। And yes, guys, one more thing. Before getting into the video and sharing all the questions, I would want कि आप अगर चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि गाइज आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस मिलते रहें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें मिलेगा आपकी तरफ से, आपको तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे ही, हमें मिलेगा आपकी तरफ से दिया गया थोड़ा सा प्यार और इसी तरह का मोटिवेशन कि यस वी नीड टू कम अप विद सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी लोगों के लिए, डेली, वीकली, एज एंड व्हेन यू वांट, ठीक है। तो चलो अब बहुत सारी हो गई बातें, जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया था वो ये था कि जब रिवर्स जो होती हैं वो एंड में पहुंचती हैं सी के पास, ठीक है, जब वो सी के निकट पहुंचती हैं तो वो गाइस वो जैसे ही सी के पास पहुंचती हैं वो अलग अलग आप कहेंगे कि हाँ अलग अलग पार्ट्स में या फिर अलग अलग ब्रांचेस में बट जाती हैं, ठीक है। मानो ये सी है, यहाँ से रिवर आई तो वो अलग अलग ब्रांचेस में निकल जाती है। तो आपसे पूछा गया था कि ये जो ब्रांचेस होती हैं ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर था डिस्ट्रीब्यूटरी, आपको ऑप्शन में गिवन था डिस्ट्रीब्यूटरी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द यू आर राव सैटेलाइट लोकेटेड। सो गाइड यू आर राव सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बेंगलुरु यानी कि बैंगलोर में उपस्थित है। सो बैंगलोर आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल यूजुअली लोकेटेड। तो गाइज अगर आपको ध्यान हो साल 2025 में भी ये इस तरह का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा गया था जहां पर काफी वैरायटी ऑफ मैंगो देखने को मिले थे, है ना।
देश विदेश से जो जितनी भी मैंगो की अलग अलग तरीके की वैरायटी होती है उसको लाया गया था। वहां पर जितने भी मैंगो जितने भी तरह के होते हैं वहां पर उनको प्लेस किया गया था और ये मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा गया था। अब बात करें कि ये इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, तो गाइज इट हैपेंड इन दिल्ली। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है। अगला है विच इज सिंथेटिक इंडिकेटर। अब गाइस ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर वाला क्वेश्चन है इसमें आपको दो अलग अलग ऑप्शन में गिवन था। एक गिवन था मिथाइल ऑरेंज, एक गिवन था फेनोल्फथैलीन। ठीक है, ये दो अलग अलग ऑप्शन में गिवन था और एक आपको ऑप्शन गिवन था लिटमस। और लिटमस के बाद एक ऑप्शन ये कह रहा था कि दोनों ही मिथाइल ऑरेंज होंगे और फेनोल्फथलीन होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर है बोथ वाला, क्योंकि दोनों ही मिथाइल ऑरेंज और ये जो अपना फेनोल्फथलीन है ये दोनों ही एक तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि झुमती जो है ये फोक सॉन्ग है किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का। तो बेसिकली जैसे हम जानते हैं इंडिया में काफ़ी हमारी स्टेट्स में काफ़ी तरह के फोक डांसेस किए जाते हैं, फोक म्यूजिक वहाँ का है, फोक सॉन्ग वहाँ के हैं। उसी में से एक है झुमती। ठीक है, तो झुमती आपको पूछा गया था किस पर्टिकुलर स्टेट का है। बेसिकली झुमती जो है ये एक फोक सॉन्ग है झारखंड का। तो झारखंड यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था जब आप किसी पर्टिकुलर कंटेनर में ठंडा पानी डालते हैं, ठीक है, उसमें कोल्ड वाटर डालते हैं, तो आपने देखा होगा, आपने नोटिस करा होगा उस कंटेनर के बाहर आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं, उसकी आउटर सरफेस जो होती है ग्लास की उधर। जब उसमें ठंडा पानी डाला जाता है तो आपको बेसिकली पूछा ये गया था ये होता क्यों है। सो गाइज ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस पूरे प्रोसेस का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए जिम्मेदार होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं तो उसके बाहर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। वो जो मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है उससे जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सो इट ऑल हैपेंस ड्यू टू कंडेंसेशन, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है विच इज एन इंडियन एआई पावर्ड प्रोग्राम। एआई कैपिटल में लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो एक इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोग्राम की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि इंटरनेट कंटेंट प्रोवाइड कराता है और डिजिटल सर्विसेज भी देता है मल्टीपल लैंग्वेजेस में। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें, तो आपसे पूछा गया था कौन सा ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऐसा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाषिनी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो गाइस साल 2011 का जो ये सेंसस सर्वे है ये कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी जानते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सेंसस 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब आज के पेपर में भी आपसे पूछा गया था कि साल 2011 का ये जो सेंसस सर्वे रिपोर्ट था इसके हिसाब से इंडिया में कुल टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं। तो बेसिकली गाइस इसका करेक्ट आंसर होना था 6,40,930, जो कि वो टोटल नंबर है जो कि साल 2011 का जो सेंसस सर्वे हुआ था उसके हिसाब से बताता है द नंबर ऑफ टोटल विलेजेस इन इंडिया। So what was the number of total villages in India during that time? So it was 6,40,930. Okay, next question was what was established by Rabindranath Tagore? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बिल्टअप करा था, क्या एस्टेब्लिश किया था, बेसिकली आपसे ये पूछा गया था और आपको एक ऑप्शन में साफ साफ दे रखा था शांति निकेतन, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया है ये शांति निकेतन। ओके, अगला है कुकी, या फिर आप इसे कुकी भी बोल सकते हो। ठीक है, डबल ओ भी बोल सकते हो, KUKI भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। तो कुकी ये जो डांस फॉर्म है
ये बेसिकली किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का फोक डांस है, आपसे ये पूछा गया था। कि तो इंडिया में अगेन एज आई जस्ट टोल्ड यू बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं हमारे पास फोक डांसेस हैं, फोक सॉन्ग है, फोक म्यूजिक है। उसी में से गाइस एक है जिसका नाम है कुकी। अब बात करें कि ये जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है कुकी, ये किस पर्टिकुलर स्टेट में होता है, इंडियन स्टेट में। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मणिपुर। एंड जस्ट इन केस अगर आपको मणिपुर गिवन नहीं है ऑप्शंस में, एज आई थिंक इट वाजंट देयर इन द ऑप्शन, मणिपुर ऑप्शन प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर था वहां पर नागालैंड, क्योंकि नागालैंड ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो अगर मणिपुर गिवन होता है तो वो भी सही है, नागालैंड गिवन होता है तो वो भी सही है। तो मणिपुर और नागालैंड वो पर्टिकुलर हमारी इंडिया की स्टेट हैं जहाँ पे प्राइमरली एक डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है कुकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द 2006 विंटर ओलंपिक्स हेल्ड। तो ये जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे साल 2006 के, ये हुए थे हमारे इटली में। इटली में एक जगह है जिसका नाम है ट्यूरिन। ठीक है, तो ट्यूरिन इटली में ये विंटर ओलंपिक्स जो थे ये ऑर्गेनाइज किए गए थे। Okay, next is, under which act could the British government detain any person on the basis of suspicion for up to 2 years without any trial? तो ये जो पर्टिकुलर चीज था ये है आपका रोलेट एक्ट, जिसमें इस तरह की चीज करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। Okay, next is, in which year was the Coal Mines Authority Limited established, जिसको हम शॉर्ट में CMAL बोलते हैं। ठीक है, CMAL का मतलब क्या है? CMAL का मतलब है कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये कब हुआ था, व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स, व्हेन डिड इट एस्टैब्लिश, तो गाइज ये हुआ था आपका 1973 में। सो 1973 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Okay, next is the art of beautiful writing involving stylized expressive letters creating with pens or brushes, ये क्या कहलाती है? तो guys there is this art जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से जो लेटर्स होते हैं उनको ब्यूटीफाई करके अलग अलग स्टाइल में करके लिखते हैं, उस पर्टिकुलर आर्ट को एक नाम दिया गया है विच इज नोन एज कैलीग्राफी। ठीक है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, यू प्ले विद द वर्ड्स सो ब्यूटिफुली that it becomes an art. So calligraphy आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट या फिर जो साइंस ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सो द आर्ट और द साइंस ऑफ दिस मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, इसको हम बोलते हैं सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी कहलाती है जब ये मोशन पिक्चर जो है जनरेट की जाती है, सो सिनेमेटोग्राफी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको पूछा गया था द लेगनेस आउटब्रेक जो कि इस स्प्रेड हुआ था पेरिस में साल 2025 में, ठीक है पेरिस। ठीक है, वो किस डिजीज से रिलेटेड है? तो बेसिकली ये जो आउटब्रेक स्प्रेड हुआ था साल 2025 में पेरिस में, ये जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज मानी गई थी एक, और निमोनिया के काफी लोग शिकार हो रहे थे इस आउटब्रेक के दौरान वहां पे। तो रेस्पिरेटरी डिजीज ऑब्लिक निमोनिया जो है आपका, विच आई बिलीव ऑप्शन ए गिवन था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट अब इंग्लिश का थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। तो गाइज इंग्लिश में अगर हम पूछें, क्या पूछा गया था आपको? ब्रिटल एक वर्ड होता है, ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब नाजुक जो होता है ना, जो इजीली डैमेज हो जाता है, ब्रिटल जिसे हम बोलते हैं, उसका एंटोनिम पूछा गया था। तो ब्रिटल का जो एंटोनिम होगा, क्योंकि आपको चार ऑप्शंस गिवन थे, उनमें गिवन था फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आगे आपको बताना था जो फ्रेजाइल वर्ड होता है, फ्रेजाइल मतलब जो आसानी से नष्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल अगर कुछ होता है हम उसे फ्रेजाइल बोलते हैं ना, जैसे ऑब्वियसली कांच के कंटेनर्स जो होते हैं उनको भी हम फ्रेजाइल बोलते हैं।
तो आपको इसका एंटोनिम बताना था और ऑप्शन में आपको एक वर्ड गिवन था, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, इतना ज्यादा कुछ मजबूत जो कि आसानी से टूटे ना। तो आपका फ्रेजाइल का यहाँ एंटोनिम हो जाएगा रोबस्ट। नेक्स्ट आपको पूछा था एंटोनिम ऑफ डिले, ठीक है, डिले हम सब समझते हैं, देरी होना, देरी करना, देरी होना। सो डिले का आपसे पूछा गया था एंटोनिम। तो आपको एक ऑप्शन गिवन था, उस ऑप्शन में गिवन था एडवांस, ठीक है। एडवांस एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि एंटोनिम है, लेकिन क्योंकि जो वर्ड है उनका जो मतलब है वो मिल पा रहा है ऑपोजिट उसमें, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिले का जो एंटोनिम है वो है एडवांस। ओके, नेक्स्ट आपको बताना था सिनोनिम, ठीक है, एंटोनिम्स की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं सिनोनिम की, जिसके लिए आपको एक वर्ड गिवन था इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल वर्ड का जो सिनोनिम होता है वो आपको बताना था। सो गाइस बेसिकली इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल मतलब समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, लाइक क्रूशियल इन योर लाइफ, वाइटल इन योर लाइफ, एसेंशियल इन योर लाइफ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं समथिंग विच इज इंडिस्पेंसिबल, यानी समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल। तो एसेंशियल आपको ऑप्शन में गिवन था और एसेंशियल आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक ऑटोबायोग्राफी का कुछ क्वेश्चन था कि द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये ऑटोबायोग्राफी जो है ये किस पर्टिकुलर एथलीट की है? सो द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये ऑटोग्राफी है आपकी मिल्खा सिंह की। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव चमोली डांस के ऊपर एक क्वेश्चन कि चमोली डांस जो है ये प्राइमरीली एक फोक डांस है किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का? तो चमोली डांस जो है ये उत्तराखंड का एक डांस फॉर्म है जो कि प्राइमरीली उत्तराखंड में ही परफॉर्म किया जाता है। वहाँ के लोग काफी हर्ष और उल्लास के साथ इस डांस परफॉर्म को करते हैं। सो उत्तराखंड। Okay, next is excluding the goalkeeper. Okay, excluding the goalkeeper. How many players per team play on the court in handball? तो handball वाला जो गेम होता है उसको जब खेला जाता है तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर गेम इज प्लेड इन अ कोर्ट, ठीक है। तो आपको पूछा ये गया था कि जब ये गेम हैंडबॉल खेला जाता है तो वहां पे एक तो गोलकीपर होता ही होता है, तो गोलकीपर के अलावा वहां पे कितने प्लेयर्स होते हैं ये आपको बताना था। तो गाइस पर टीम जब हैंडबॉल का गेम चल रहा होता है तो वहां पे गोलकीपर के अलावा आपके 7 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं ऑन द स्पॉट। सो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next is what was the child sex ratio of India as per 2011 survey? So guys, again as I just told you, साल 2011 की जो जनगणना है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड चाहे सेक्स रेशियो हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, एरिया से रिलेटेड हो, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी टॉपिक हो, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं एज दे आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो बात कर रहे थे हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की। तो गाइस 2011 का जो सेंसस सर्वे था उसके हिसाब से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो आपका था 919, ठीक है, 919, यस 919। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस। Okay, next is what was the impact on India's foreign exchange reserves due to the LPG reforms? LPG आप समझते हैं यहाँ पे हम किस LPG की बात कर रहे हैं? So we are talking about liquefied petroleum gas here. तो after 1991, wait, I think no, it is not liquefied petroleum gas. Sorry. This is LPG policy, ठीक है। 1991 का जो LPG policy आया था which says liberalization, privatization, globalization. It talks about that particular reforms and policy जो कि उस साल implement करी गई थी। तो हम बात कर रहे हैं, yes, you heard it right.
हम बात कर रहे हैं उसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली चीज की। तो उसमें आपको पूछा ये गया था कि जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक होता है ना, जो रिजर्व होता है, उस पे क्या असर पड़ा था इस एलपीजी रिफॉर्म्स का, जब 1995 में इस तरह की जो पॉलिसी आई थी, इस तरह के जो रिफॉर्म्स हुए थे उसका। तो गाइस फर्क क्या पड़ा था बेसिकली, जो रिजर्व्स थे ना वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, मतलब अच्छा खासा अमाउंट आप कह सकते हैं कि बढ़ा था, तो इट इंक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, शाहिद आजम जो होते हैं इनको बोला जाता है शहीद आजम। शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई थी? तो गाइस शहीद आजम जो है ये भगत सिंह को उपाधि मिली थी, तो भगत सिंह को बुलाया जाता था शहीद आजम के नाम से। तो शहीद आजम आपका भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सांभर लेक लोकेटेड? तो गाइस इंडिया में काफी सारे लेक लोकेटेड हैं, जिसमें से एक है हमारा सांभर लेक, जो कि हमारी जो राजस्थान है वहां पर लोकेटेड है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था कानवा डायनेस्टी जो है ये किसने बनाई है? तो गाइस कानवा डायनेस्टी बेसिकली इसको बनाया गया है वासुदेव के द्वारा। तो वासुदेव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये था हमारा एसएससी एमटीएस 10 जनवरी यानी कि आज का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस, जो कि 100% स्टूडेंट्स का जो हमें फीडबैक मिला है, जो भी so सॉरी, जो भी हमें बच्चों के द्वारा क्वेश्चंस मिले हैं उस पे बेस्ड था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और यस अगर आपने पेपर दिया हो तो ज़रूर से बताइएगा आपका क्या लुकआउट है उस चीज़ को लेकर, और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा, कौन सा इजी लगा, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट ऑल। दैट्स इट। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू in our next video.